Students, today we will discuss a topic that is a parts per billion. Clear to all of you? So let us start. What is the meaning of parts per billion? So parts per billion simply means mass of solute, that is WB, present in 10 की power 9 gram solution, or you can say 1 billion gram of सॉल्यूशन 10 की पावर 9 ग्राम या 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना आपका सॉल्यूट का मास होगा दैट इज द पार्ट्स पर बिलियन. सो इन 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन या 10 की पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन, इफ देयर इज 20 ग्राम सॉल्यूट आपका 20 ग्राम है तो इट मीन्स इट इज 20 पार्ट्स पर बिलियन. लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर एग्जांपल. सपोज इन 10 की पावर 9 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, आपके पास 10 की पावर 9 ग्राम NaOH सॉल्यूशन है, इसमें आपका 20 ग्राम अगर NaOH है सो इट मीन्स द सॉल्यूशन इज 20 पार्ट्स पर बिलियन. सो बिल्कुल क्लियर आपको ध्यान रखना है, 10 की पावर 9 ग्राम या 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट का माल आएगा दैट विल डायरेक्टली बी इट्स पार्ट्स पर बिलियन. सो डेफिनेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज इट इज गिवन दैट 0.01 ppb NaOH aqueous solution, ये आपको दिया है. What is given to you? 0.01 ppb NaOH solution, और ये aqueous solution हो तो ध्यान रखिए इट मीन्स जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा, वाटर यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है. सो व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स 0.01 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. सो इट मीन्स जो सॉल्यूशन का मास है वो कितना हो गया 10 की पावर 9 ग्राम. सॉल्यूट का मास WB 0.01 ग्राम. और अगर एग्जामिनर कहता है भाई व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, तो यू नो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, सो दिस विल बी 10 की पावर 6 माइनस 0.01 ग्राम. क्लियर? तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर बिलियन. नाउ वी विल शिफ्ट टू द फॉर्मूलेस. चलिए, सो फर्स्ट फॉर्मूला आई विल राइट दैट इज PPB पार्ट्स पर बिलियन WB अपॉन WS इंटू 10 की पावर 9. फर्स्ट फॉर्मूला. ठीक है, चलिए अब इसको बाकी फॉर्मूले से रिलेट करते हैं थोड़ा. सेकेंड फॉर्मूला अगर हम देखा जाए, परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज W बाई W. जो परसेंटेज होती है बेटा वो 10 की पावर 2 यानी 100 में कैलकुलेट होती है. तो 10 की पावर 9 में से अगर आप 2 निकाल दो तो कितना बचेगा, इंटू 10 की पावर 7. यानी परसेंटेज बाई मास दे रखी है तो सीधा किससे मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 7 से, यू विल गेट PPB. अब परसेंटेज बाई मास किसके इक्वल होता है, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू 10 की पावर 7, उससे रिलेशन आ गया. ठीक है, अब एक रिलेशन और करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन और पार्ट्स पर मिलियन. आपको पता है जो ppm था वो 10 की पावर 6 ग्राम में कैलकुलेट किया गया, पार्ट्स पर बिलियन 10 की पावर 9 में, तो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है. सो आई विल राइट PPB इज इक्वल टू ppm इंटू 10 की पावर 3. तो बेसिकली आपको इन 4 फॉर्मूलेज में वर्कआउट करना है फॉर द न्यूमेरिकल्स. ओके, चलिए नाउ न्यूमेरिकल्स आई हैव ऑलरेडी रिटन, सो लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स. Question number 1. In 100 gram solution, mass of solution is 100 gram. In 100 gram solution containing 20 gram NaOH, यानी solute जो है आपका that is 20 gram of NaOH. Calculates parts per billion and part per million. तो पहले आपको कैलकुलेट करना है पार्ट्स पर बिलियन, फिर आपको कैलकुलेट करना है पार्ट्स पर बिलियन. तो PPB का फॉर्मूला लगाएं, WB अपॉन WS इंटू 10 की पावर 9. तो भाई WB कितना है 20, WS कितना है 100, 10 की पावर 9, 0 से 0 कैंसिल, सो 2 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 10. तो एक और कम हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8. PPB पार्ट्स पर बिलियन. अब या तो मैं ppm का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूं या मैं इन दोनों में रिलेशन, मेरे को पता है रिलेशन क्या है, पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू ppm इंटू 10 की पावर 3. तो पार्ट्स पर बिलियन कितना है बेटा आपका 2 इंटू 10 की पावर 8.
पीपीएम कैलकुलेट करना है इंटू 10 की पावर 3, सो पीपीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3, सो इट विल बी 2 इंटू 10 की पावर 8, ये 3 ऊपर जाके -3, 2 इंटू 10 की पावर 5 ppm। सिंपल 3 का डिफरेंस, ये 8 और ये 5, 3 का डिफरेंस आपका आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है। फॉर्मूले अगर लर्न है तो नो इशू, फॉर्मूले नहीं है देन इट विल बी अ ग्रेट डिफिकल्टी फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन 20% NaOH सॉल्यूशन, सी आउट 20% NaOH। अब ये क्या है? इट इज परसेंटेज बाई मास या मास बाई वॉल्यूम। तो ध्यान क्या रखना है, मैंने पहले भी बताया था, इफ द परसेंटेज इज नॉट स्पेसिफाइड कि ये परसेंटेज बाई मास है या मास बाई वॉल्यूम है, व्हाटसोएवर इट इज, तो हम उसको क्या लेके चलेंगे? बाई मास। सो परसेंटेज बाई मास कितना है? 20%। कैलकुलेट क्या करना है? सेम पीपीबी एंड पीपीएम। तो रिलेशन देखते हैं, हमने ऑलरेडी लिख रखा है, पीपीबी इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 7। क्लियर? और पीपीएम के लिए हमारे पास 2 मेथड होंगे, दोनों को करेंगे। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज बाई मास कितना है? 20 इंटू 10 की पावर 7, सो 2 इंटू 10 की पावर 8 पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन। अब पीपीएम का पहला मेथड हम सीधा कर सकते हैं, परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर, क्या फॉर्मूला है थोड़ा ध्यान कीजिए। जो आपका पीपीएम था वो 10 की पावर 6 में कैलकुलेट होता था और परसेंटेज 2 में, तो इंटू 10 की पावर 4। सो इस फॉर्मूले से अगर आप निकालें तो 20 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 5 पीपीएम। सेकेंड क्या मेथड है, मैं पीपीबी और पीपीएम की रिलेशन से भी निकाल सकता हूं। तो रिलेशन मेरे को पता है, पीपीबी इज इक्वल टू पीपीएम इंटू 10 की पावर 3। तो पीपीबी कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 8। पीपीएम कैलकुलेट करना है 10 की पावर 3, तो पीपीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 3। ये बेटा ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 2 इंटू 10 की पावर 8 माइनस 3, 2 इंटू 10 की पावर 5 पीपीएम। यू विल गेट द सेम आंसर। तो मर्जी आपकी, कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ we'll shift to क्वेश्चन नंबर 3। नाउ 3 पे शिफ्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज 20 ppb NaOH सॉल्यूशन। क्या गिवन है देखिए, पार्ट्स पर बिलियन 20, ठीक है, 20 ppb आपका NaOH सॉल्यूशन, या ऐसे भी लिख लीजिए 20 ppb, आई विल राइट NaOH सॉल्यूशन, ये आपको गिवन है। हैविंग द डेंसिटी 2 ग्राम पर ml, डेंसिटी है आपकी 2 ग्राम पर ml। कैलकुलेट करना है आपको परसेंटेज बाई मास, मास बाई वॉल्यूम एंड पीपीएम। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। पीपीबी गिवन है, ये सारी चीजें निकालनी है, यहां से शुरू करते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो पार्ट्स पर बिलियन इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 7। तो पीपीबी कितना है बेटा, यहाँ पे 20 है, परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 7, तो यहाँ से परसेंटेज बाई मास कितना आएगा, 20 अपॉन ये 10 की पावर 7। सो दिस विल बी 20 इंटू 10 की पावर -7 परसेंटेज बाई मास। ठीक है, चलिए एक काम हो गया। अब आपको निकालना है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, तो डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू डेंसिटी। तो परसेंटेज बाई मास कितनी है, 20 इंटू 10 की पावर -7, और डेंसिटी 2 दे रखा है, तो 22 ज़ा 40 इंटू 10 की पावर -7 परसेंट W बाई V। क्लियर? या डायरेक्ट आप रिलेशन भी लगा सकते हो किसके बीच में, पीपीबी और परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम के बीच में, वो आपकी मर्जी है, दैट यू कैन ऑल्सो यूज। चलिए वैसे भी कर लेते हैं। वी नो दैट पीपीबी इज इक्वल टू परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी इंटू 10 की पावर 7। तो पीपीबी कितना गिवन है बेटा आपको, 20। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 20। डेंसिटी की जगह क्या लिख दो आप, 2। तो यहाँ से देखिए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में 22 ज़ा 40, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 40। देखिए 22 ज़ा 40, और ये नीचे आ जाएगा अपॉन 10 की पावर 7, ऊपर जाके सेम यू विल गेट
40 इंटू 10 की पावर -7। सो दो चीज़ें कैलकुलेट कर ली हमने। थर्ड इज ppm। तो ppm का भी देखिए कैसे करेंगे। परसेंटेज बाई मास कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -7। सो वी नो दैट ppm इज इक्वल टू परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 4। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, विल गेट द स्पेस। 20 इंटू 10 की पावर -7% बाई मास था हमारा। गॉट इट। तो ppm फर्स्ट कैसे निकालोगे आप देखिए, परसेंटेज बाई मास इंटू 10 की पावर 4 को यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस वन। सो हाउ कैन आई यूज, जस्ट सी आउट। परसेंटेज बाई मास है 20 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर 4। सो दिस विल बी 20 इंटू 10 की पावर 7 में से 4 गया 3, 20 इंटू 10 की पावर -3 ppm। सो दिस इज द वे हाउ कैन यू कैलकुलेट। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। एक चीज़ को निकालने के काफ़ी अलग अलग मेथड है। जैसे ppm मैंने परसेंटेज बाई मास से भी निकाला, मैं ppb से भी निकाल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास एक मेथड है। कैसे देखिए, यू नो ppb इज इक्वल टू ppm इंटू 10 की पावर 3। ओके, तो ppb कितना है बेटा आपका, देखिए 20, ppm आपको निकालना है इंटू 10 की पावर 3। सो यहाँ से ppm क्या आएगा, ये 10 की पावर 3 नीचे चला जाएगा, 20 अपॉन 10 की पावर 3 दैट इज 20 इंटू 10 की पावर -3 ppm। सो अब ये देखना है कि आपको इन फॉर्मूलेस को मैनिपुलेट कैसे करना है। क्लियर। चलिए, सो दिस इज रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। जस्ट सी आउट। So in question number 4, they have given 40 ppb NaOH solution, 40 parts per billion NaOH solution. Okay, what is the meaning of this? पहले ये देखते हैं। It means 40 ग्राम of NaOH in 10 की पावर 9 ग्राम of solution। ये चीज़ क्लियर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट मोल्स ऑफ NaOH। तो यू नो दैट मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो 40 अपॉन 40 कितना आ गया बेटा, 1 मोल NaOH आ गया। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूल्स। तो वी नो दैट मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा मास 40 और मोलर मास भी 40, तो कट के ये क्या हो गया 1/1। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 10 की पावर 23। सो आपके मॉलिक्यूल्स कितने आ गए 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH। वैसे भी सोच लीजिए कितना मोल NaOH आया था 1 मोल, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर। चलिए, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है ग्राम मॉलिक्यूल्स। सो अगेन वी नो ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मास इज 40, मोलर मास भी 40, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। वैसे भी 1 मोल था, तो 1 मोल में कितने ग्राम मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट इज अ पार्ट्स पर बिलियन। फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना है कि जब आप पार्ट्स पर मिलियन में काम कर रहे थे तो 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में था, पार्ट्स पर बिलियन में ये 10 की पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। So this is all about the topic parts per billion. That's all.